अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम अहबाब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कुछ ज़्यादा रकम नहीं है, यानी 5-6 लाख 7 लाख रुपया उनके पास नहीं है। क्योंकि अगर लॉस साइड पे बात की जाए तो बहुत कम ही ऐसे मुल्क हैं जहां पर जो है वो थोड़े पैसे लगें। आजकल तो सऊदीया दुबई भी जाने के लिए काफ़ी पैसे दरकार हैं, तो बंदा पाकिस्तान से जाना ही तब चाहता है कि जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। क्योंकि अगर इतने पैसे हों तो यहाँ पर भी वो कुछ छोटा मोटा कारोबार कर सकता है। तो आज आपको मैं ऐसे ममालिक बताने जा रहा हूँ जहाँ जॉब की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ अगर वीज़े की बात की जाए तो दोस्तों, वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी आपको जो है वो घर बैठे आपको बगैर टेंशन के एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर बैठे 2-3 प्रोसेस करने हैं, आपको 100% जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। तो आप ने देखना इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आप बखूबी तौर पर इस बात से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं लोग। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर जाने का ऑप्शन ले रहे हैं। रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, लेकिन सबके वसाइल एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। 2-3 लाख रुपए में वो सोचते हैं कि कोई ऐसा मुल्क हमें मिल जाए जहां हम जा सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो इस लिस्ट के अंदर जो है वो पहले नंबर पर जो कंट्री है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कंबोडिया। दोस्तों, एशिया के अंदर मौजूद है ये मुल्क। इसकी सरहदें जो हैं वियतनाम और थाईलैंड के साथ मिलती हैं। ये बहुत अच्छा मुल्क है, इसकी इकानमी बहुत मजबूत है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जॉब्स की बात अगर करूं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जॉब्स के, बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं वहाँ जाकर। और अगर बात की जाए कि आपको वहाँ का वीज़ा कैसे मिल सकता है या आपका कैसे जा सकते हैं वहाँ पर, तो दोस्तों मैंने पहले आपसे बात की है कि वीज़ा ऑन अराइवल है। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी तकरीबन 6 महीने कम अज़ कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। और साथ ही आपने टिकट करवा लेनी है, आपने रिटर्न टिकट भी लाजमी करवानी है। और ये 2 चीज़ें आपकी वो देखेंगे। और साथ तीसरी चीज़ वो ये है कि आपने होटल की बुकिंग लाजमी करवानी है। अब आपने अपना बजट देख लेना है, अपने बजट के लिहाज से आपने उतने दिन की होटल की बुकिंग करवा लेनी है। आप जब यहाँ से पहुँच जाते हैं कंबोडिया तो आपकी ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद है, आपके पास होटल की बुकिंग है, वैलिड पासपोर्ट है आपके पास जिसकी एक्सपायरी 6 महीने कम अज़ कम बाकी है, तो आपको वीज़ा 10 से 15 मिनट के अंदर वो दे देते हैं। अब ये आप समझ लें कि आपको विज़िट वीज़ा मिलेगा। विज़िट वीज़ा मिलने के बाद आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं, आप जॉब सर्च करेंगे। आप जब गए ही इस मकसद के लिए हैं तो आप अपने कागजात लाजमी साथ लेकर जाएं। और वहाँ पर अगर आपके पास कोई मतलब डिग्री वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप लेबर वीज़े की तलाश कर सकते हैं। वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, फॉरेनर वहाँ आते जाते हैं, विजिटिंग प्लेसेस हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स मिलने के चांसेस हैं। पैकिंग की जॉब्स हैं। इसके अलावा साथ ही साथ कोई आपके पास अगर स्किल है, कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा जॉब्स वहाँ पर मौजूद होती हैं। क्योंकि डाटा जो है वो आप ये समझ लें कि एक होटल के अंदर ही अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है तो डाटे का काम है। जहाँ पर विजिटिंग प्लेस जो होती हैं, जहाँ पर विजिटर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह की जॉब्स जो है वो नॉर्मली मिल जाती हैं। आपको वहाँ पर जॉब जब मिल जाती है आप वापस आ जाते हैं और आपको वर्क परमिट वहाँ से आता है, ऑफ़र लेटर जिसको कहते हैं, वो आ जाएगा और फिर आप वहाँ जाकर जो है वो काम कर सकते हैं। और अगर सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी तकरीबन जो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 3 लाख रुपया कम अज़ कम सैलरी आपकी बन जाएगी लाजमी। और इंडियन रुपीज़ के अंदर 1 से जो है वो 1.5 लाख रुपया आपकी सैलरी बन जाएगी। और साथ ही साथ मैं जो है वो आपको दूसरे कंट्री के बारे में आप बता देता हूँ। वो दूसरा मुल्क जो इस लिस्ट के अंदर है वो है मालदीव्स। दोस्तों, मालदीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो विजिटिंग प्लेस है। आप बखूबी इस नाम से भी वाकिफ़ हैं। मालदीव से बहुत सारे लोग जो हैं वो छुट्टियां गुजारने वहाँ पर आते हैं। फॉरेनर हैं या इंग्लिश लोग हैं या मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पर वैसे ही घूमने और सैर तफरी के लिए जाते हैं। वहाँ पर होटल के अंदर जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और साथ ही फ़िशरीज़ का वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। वहाँ पर आप पैकिंग की जॉब सर्च कर सकते हैं।
साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल है, आप उस तरह की जॉब्स जो हैं वो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप बेहतरीन शेफ़ हैं तो आपके लिए मालदीव्स बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और साथ अगर यहाँ पर जाने के लिए कागजात की मैं बात करूँ तो आपको वैलिड पासपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी की। और साथ ही आपको टिकट करवा लेनी है, रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास, और आप वहाँ मालदीव्स जा सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको होटल की बुकिंग करवाना लाजमी होगी, वो अपने बजट के मुताबिक आप कर लेंगे। और आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी मालदीव्स एयरपोर्ट पर पहुँचकर आपको वीज़ा मिल जाएगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगेगा, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर आपको वीज़ा आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो कंट्री है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, वो है कतर। दोस्तों, अगर कतर की इकानमी की बात की जाए तो इस वक्त सऊदीया, दुबई और मस्कत और इस तरह दूसरे जो गल्फ ममालिक हैं उनसे ज़्यादा मजबूत इकानमी कतर की है। आप ये जानकर खुश होंगे कि कतर ने यह सहूलत रखी है कि वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट दरकार है, आपके पास टिकट होनी चाहिए, आप जो है वो आसानी वहाँ जा सकते हैं। लेकिन होटल की बुकिंग करवाना लाजमी है। होटल की बुकिंग के बारे में मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये दिखाएंगे ही नहीं कि आप रह कहाँ रहे हैं या आप कहाँ रहेंगे, तो एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना, जहाँ आप रह रहे होते हैं वो लोग आपके मौसूल बनते हैं, वो आपके जवाबदेह होते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। आप वहाँ पर जितने दिन का आपने स्टे वहाँ पर किया, यानी आपने जितने दिन की बुकिंग करवाई, आप वहाँ रहें और जॉब सर्च करें। अब जॉब कैसी आपको वहाँ पर मिल सकती हैं दोस्तों? डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, वो आपको जॉब्स मिल सकती हैं। कोई भी लेबर जॉब, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं तब भी आपको पैकिंग की जॉब्स मिल सकती हैं, कहीं किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी शॉप के अंदर जो है वो आप सेलमैन के तौर पर भी काम कर सकते हैं और वहाँ आप जो है एक अच्छी सैलरी जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। अगर सैलरी की मैं बात करूँ तो तकरीबन पाकिस्तानी 4 लाख रुपया बन जाती है और इंडियन तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया सैलरी बन जाती है। तो ये चंद एक ममालिक हैं दोस्तों जहाँ आप बासानी जा सकते हैं। इनका वीज़ा ऑन अराइवल है और साथ ही साथ जो है वो आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप यहाँ से चले जाते हैं वहाँ और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो मेरे ख्याल से ये सौदा महंगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद और अच्छी वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। बहुत शुक्रिया।